हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से एंड करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दूसरा चैप्टर जो था उसको हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, जो है क्या मात्रक एवं मापन, जो कि अच्छे से हमने पढ़ लिया है। तो उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप तीनों का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सरल रेखा में गति। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये जान लें, ठीक है, सबसे पहले सरल रेखा में गति है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसे हमें पढ़ना है, मतलब सरल रेखा में गति। ठीक है, तो याद रखेंगे जब हम क्लास 9th में थे, ठीक है, तो 9th से जब 10th में आए तो क्या था, सिलेबस मतलब कुछ ज़्यादा का डिफरेंट नहीं था। ठीक है, सिलेबस लगभग इक्वल था। ठीक है, परंतु जब 10 से हमने 11 में सीधा जंप जब किया तो क्या हुआ, सिलेबस 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, पहले सिलेबस बहुत ही कम था और जब 10 से आप 11 में आए तो उसमें क्या हो गया, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी कठिनाई भी हो रही होगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और मन देकर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th और 12th में बहुत ही अधिक सिलेबस है, इसको समझना पड़ेगा। तो समझ कर पढ़ना पड़ेगा, ना कि रट कर आप याद करके। और जैसे 10 में एग्जाम में आप मार्क्स ले आ सकते हैं, वैसे 11 और 12 में नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना होगा कि जो 9th का सिलेबस है, ठीक है, जो 9th का सिलेबस था वो क्लास 11th के सिलेबस से मैच करता है। ठीक है, और जो 10th का सिलेबस था, ठीक है, वो क्लास 12th के क्या करता है, 12th के जो सिलेबस है उससे मैच करता है। तो हम क्लास 11th के बारे में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 9th से मैच करता है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जब 11th पढ़ रहे हैं तो 9th का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि गति किसे कहते हैं, मोशन क्या होता, गति मतलब मोशन क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ठीक है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। ठीक है, तो इस सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर नहीं देखें वो वीडियो तो आपको एक काम करना है कि क्लास 9th का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे चल जाएगा, तो वहां पे भी क्लास 9th का आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं करना है तो केवल आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और समझिएगा, यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। केवल ये बात, अगर आपको अच्छे से अगर और डेप्थ से पढ़ना है तो आप क्लास 9th का भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका भी। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें क्लास 11th में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे क्लास 11th में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहले इसके सिलेबस पर बात किया जाए तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यांत्रिकी के बारे में। ठीक है, कि यांत्रिकी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसमें 4 इकाई है। पहला यांत्रिकी है, दूसरा पदार्थों के बारे में भी पढ़ना है कि पदार्थ क्या होते हैं, मैटर क्या होता है। तीसरा में पढ़ना है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ताप और उष्मा के बारे में पढ़ना है, ताप और उष्मा। ठीक है, उष्मा के बारे में पढ़ना है। और चौथा एक और इकाई है, उसे क्या कहते हैं, दोलन तरंगे। ठीक है, दोलन तरंगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये 4 आपकी इकाई है। यांत्रिकी पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद पदार्थों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर उष्मा और ताप, ताप और उष्मा के बारे में पढ़ना है। और चौथा क्या है, दोलन तरंगे। तो इन सभी के बारे में हमें क्लास 11th में पढ़ाई करना है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जो यांत्रिकी होता है ये एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही बड़ा, एक तरह से कहा जाए, सिलेबस है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, याद रखेंगे जो होती है सरल रेखा में गति। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है, जो ये चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, तो ये किसका, यांत्रिकी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसमें क्या आ जाता है, सरल रेखा में गति आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा दोलन गति आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा घूर्णी गति आ जाएगा, घूर्णीय गति। ठीक है, ग्रहों की गति भी आ सकता है कि ग्रहों की गति,
ठीक है, सब इसी में हमें पढ़ना है। ठीक है, जो यांत्रिकी होता है इसी में हमें सब पढ़ना है कि दोलन गति क्या होता है, घूर्णीय गति क्या होता है, सरल रेखा गति मतलब सरल रेखा में गति क्या होता है। तो ये चैप्टर है, ठीक है, परंतु मुख्यतः यांत्रिकी के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि आप अगर समय दे रहे हैं क्लास 11th में तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आगे हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, ये पता रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं और आगे को मतलब पता होना कि क्या आगे होने वाला है तो अच्छा होता है। ठीक है, और आसानी से मतलब कुछ भी चीज़ों को हल किया जा सकता है। तो इस पर आपको फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो चलिए, ये तो मेरा वीडियो का मकसद यही था कि आपको पता चले कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और एक बात मैं कहूँगा कि यदि आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों का अगर आप डेप्थ में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पे क्लिक करके आप एक एक चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ज्ञान तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं हम थोड़ी सी अगले बात पे कि सरल रेखा में गति। तो यहाँ पे सरल रेखा जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि गति कहते किसे हैं। ठीक है, मोशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ी सी बेसिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, परंतु मुख्यतः मेरा क्या था, मकसद यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, और क्लास 9th जो होता है उसी का मतलब एक तरह से बड़ा रूप कह सकते हैं, क्लास 11th में हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इसको बात को भी आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मोशन जो होता है गति। तो इसका पहला हमारा टॉपिक है मोशन। ठीक है, तो ये मोशन क्या होता है सबसे पहले ये हम समझते हैं। ठीक है, तो मोशन मतलब गति। तो गति किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में होता है या तो गतिमान होता है। ठीक है, जैसे तो क्या होता है, मतलब स्थिर और गतिमान हम कब कहते हैं, जब समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। मतलब समय के साथ किसी वस्तु या हम कह सकते हैं किसी पिंडों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे ही तो मोशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैं कह सकता हूं मैं अभी इस समय यहां पे हूं। ठीक है, और 1 सेकेंड बाद 1 सेकंड हो गया तो मैं यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ। और कब हुआ, समय के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो यही कहा जाएगा, डिफिनेशन क्या कहेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु की या कह सकते हैं किसी पिंडों की स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, अर्थात गति कहलाता है। ठीक है, तो या आपको एग्जाम्पल दूसरा दे सकते हैं कि आप जाते हैं, मान लीजिए आपने क्या उठाया, आप मतलब घर पे हैं। ठीक है, आपको स्कूल जाना है, आपने गया अपना बाइक उठाया और क्या किया, बाइक से आप चले गए, क्या चले गए अपने स्कूल पे। तो क्या हुआ, समय लगा कि नहीं, स्कूल जाने तक, घर से स्कूल जाने तक समय भी लगा। और दूसरी बात ये है कि बाइक आपका था यहाँ पे, ठीक है, गतिमान में था और वो गति क्या था, स्थिर में था और गति करते हुए वहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समय के साथ उसकी बाइक की स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब क्या था, बाइक जो था वो मोशन कर रहा था। तो यही कहने का मतलब है कि मतलब समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम गति कहते हैं। ठीक है, तो इस डिफिनेशन हम यही कर देंगे कि किसी वस्तु की या वस्तु के स्थिति में समय के साथ होने वाली परिवर्तन गति कहलाती है या गति कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है या होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, मोशन या गति कहलाता है। ठीक है, जैसे आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी मतलब देखते हैं ऐसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल क्या है, स्कूल तो जाते हैं, तो स्कूल समय के साथ, स्कूल क्या है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि वो समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा जब भी जाएंगे स्कूल वहीं पे होगा। परंतु जो आपका कार या बाइक आप देखते हैं आपके घर पे, तो वो हर समय वहीं पे तो नहीं रहता है, क्योंकि वो कहीं गया होता है, मतलब वो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप मतलब दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं, आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं है डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन तो बता